आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम आरसीबीएफ के छात्र कक्षा 10 वर्ग बा से आज हम आप सबके सामने एक अध्ययन का नया तरीका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें मैंने अपने पुस्तक की एक कविता लेकर, इसका नाम कन्यादान है, जो कि ऋतुराज ने लिखी है। मैंने इस चित्र के माध्यम से इस परिस्थिति को दर्शाया है कि जब एक कन्या अपने घर से विदा होती है शादी के बाद, तो उसकी क्या परिस्थिति रहती है उसकी माँ के सामने। इस कविता में ऋतुराज ने बताया है कि माँ कहती है कि पुत्री, तुम लड़की तो हो पर ससुराल में जाकर लड़की जैसी मत रहना, लड़की रहना पर लड़की जैसी मत रहना। इसमें इस पंक्ति का कहने का मतलब यह है कि अपने स्वभाव में रहना, मतलब जो तुम्हारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य से पीछे मत हटना, पर जो तुम्हारे साथ ससुराल में जुल्म हो उसे मत सहना। जैसे आज हम अपने समाज में देखते हैं जो स्थिति बन रही है दहेज प्रथा और जैसी कुकर्म और जैसे ये कुरीतियां बन रही हैं, इनको हटाने के लिए इसमें इस माध्यम से हम इस कन्यादान कविता के माध्यम से बहुत अच्छे दर्शाया गया है। परंतु हमारा जो मेन उद्देश्य है वो अध्ययन को सरल से सरल बनाना है। तो इसी रास्ते पर चलते हुए हमने ये कहना चाहिए कि हमने ये उपयोग एक नया तरीका निकाला है जिससे हम अपने चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं और सरल से बनाकर उसे आपके समझ प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि जो सामने वाला है उसे अच्छे से समझ में आ सके और सरल तरीके से वह समझ सके और लंबे समय तक उसे याद कर सके। देखिए, जैसे ये है एक माँ है और ये एक पुत्री है। इस समय ये विदाई की स्थिति को दर्शाया गया है जब माँ अपनी पुत्री से बात कर रही है, उसे अपना ज्ञान दे रही है, जो उसने अनुभव लिया है अपने जीवन काल में, जो उसने अपनी शादी होने का जो अनुभव लिया है, आज वो माँ अपना सारा अनुभव अपनी पुत्री को दे रही है। वह सिखा रही है उसे कि ससुराल में जाकर ऐसा करना। ये हमारे समाज में एक प्रथा चली आ रही है कि माँ सबको अपनी पुत्री को समझाती है कि शादी के वक्त, विदाई के वक्त कि ससुराल में जाकर कैसा रहना है, किससे किस तरह से व्यवहार करना है। यहाँ पर ऋतुराज ने एक और पंक्ति को दर्शाया जिसमें ऋतुराज कह रहे हैं कि तुम अपने रूप रंग पे मत घमंड करना और ना ही आभूषण से ललचाना, क्योंकि आभूषण है वो स्त्री का एक बेड़ियों की तरह इन्होंने बताया है। क्योंकि मनुष्य आभूषण, वस्त्र जैसी चीजें देकर जो बहू होती है उसे अपने वश में कर लेते हैं और उससे अनिष्ट और मतलब कार्य करवाते हैं, जिनकी मतलब वो उम्मीद नहीं करती वैसे कार्य करवा लेते लालच देकर। जिस लालच में आभूषण और वस्त्र को बताया गया है, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यह जो पुत्री है वह अभी छोटी कली के समान है, जो अभी बढ़ रही है और सीख रही है कि किस तरह से खिलना चाहिए, किस तरह से समाज में जीना चाहिए। और यहाँ पर जैसे इसमें कहा है कि माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रिझना। यहाँ पर रिझने का अर्थ यह है कि अगर तुम अपने सौंदर्य, अपने रूप में से घमंड करने लगोगी तो तुम्हारे समाज प्रताड़ित करने लगेगा, वह तुम्हारे लिए अगेंस्ट हो जाएगा, तुम्हारे विरोध में आ जाएगी और तुम्हारे लिए एक अनिष्ट स्थिति बन जाएगी जिसमें तुम्हें प्रताड़ित किया जाएगा और तुम्हें सताया जाएगा। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि लड़की अभी चानी नहीं हुई थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का अभ्यास तो बहुत था, लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। इस लाइन से ऋतुराज ने यह बताया है कि अभी लड़की जो कन्या थी जिसका विवाह हो गया, वह अभी चानी नहीं हुई थी, वह अभी छोटी थी, वह अपने पिता के घर पे, अपनी माता के घर पे अभी सुख का ही अनुभव करती हुई आ रही थी, जो कि अब उसका अंत होने को आए, क्योंकि वह अपने ससुराल जा रही है। यहाँ पर दिखाया है कि लेकिन दुख वाचन नहीं आया, मतलब यहाँ दुख वाचन न आने का यह अर्थ है कि वह अपने पिता के यहाँ पर किसी दुख का ना अनुभव करते हुए वह अपने मौज में, मस्ती में रहती थी। उसे इस चीज से कोई लेना देना नहीं था कि शादी के बाद क्या होगा, शादी से क्या होता है, ये उसका अर्थ नहीं पता था। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, मतलब वह अभी धीरे धीरे सीखने की स्थिति में थी। तो वह पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, मतलब कि वह अब इस स्थिति में आई थी ताकि वह सीख सके, जान सके कि दुनियादारी क्या होती है, परिस्थितियों से कैसे उभरा जाता है। कितना प्रमाणित था उसका दुख, लेकिन लड़की को दान में देते वक्त जैसा वही उसकी अंतिम पूंजी है। माँ ने यहाँ पर अपनी पुत्री को अंतिम पूंजी इसलिए कहा है क्योंकि वह
जन्म से लेकर उसे बड़े लाड़ प्यार से उसे पालती है, पोसती है और अपना ज्ञान देती है, अपना अनुभव देती है उसे, और अपनी जीवन के हर स्थिति को उसे बताती है ताकि वह कल जो उसके साथ हुआ है उसकी पुत्री के साथ ना हो सके। इसीलिए माँ ने अपनी पुत्री को अंतिम पूंजी कहा है। यहाँ पर अंतिम पंक्ति में ऋतुराज ने दर्शाया है कि माँ ने कहा था, मतलब यहाँ पर माँ कह रही है, जो पुत्री कह रही है कि माँ ने विदाई के समय मुझसे ये कहा था कि माँ ने कहा था लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। देखिए यहाँ पर ऋतुराज ने कितनी बड़ी बात कही है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने इस चीज को दर्शाया है कि माँ ने कहा था कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत होना है, मतलब कि तुम अपने सारे कर्तव्य लड़की जैसे रहना, अपनी सीमाओं में रहना, परंतु अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो प्रताड़ित करे तो सहन मत करना, क्योंकि हमारे समाज में ये चला हुआ आ रहा है कि लड़कियों को सताया जाता है। वह लोग सोचते हैं कि वह दब जाती हैं, उन्हें दबा लो क्योंकि वह बोल नहीं सकती। इसलिए माँ कह रही है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना, मतलब कि तुम किसी भी गलत कार्य पे कहना मत, उसके प्रति आवाज उठाना। और मैं इसी के साथ अपने इन शब्दों को रोकना चाहता हूँ। धन्यवाद।